ये हम बात करेंगे TIR ऑप्टिक्स के अंदर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने क्या किया, एक ये सरफेस मान ली, इससे ऊपर अलग मीडियम है, इससे नीचे अलग मीडियम है। अब अगर हम जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ रख देते हैं, हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे हमने कोई लाइट ऑब्जेक्ट रख दिया जिसमें से लाइट निकल रही है। हम क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशन पे रे के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं यहां से क्या आई, सीधी रे आई और वो यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे टकराती है, तो वो क्या करती है, हमको पता है कि वो क्या होती है, सीधी ही निकल जाती है। फिर हमारा सेकंड चीज क्या था कि जब लाइट किसी भी एंगल पे इस पे टकराती है आगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना नॉर्मल खींचते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल खींचा और नॉर्मल खींचने के बाद जो एंगल यहाँ था ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये किसी ना किसी एंगल पे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, चाहे कोई भी है, रेयर है, डेंसर है, कैसे भी ऊपर नीचे, तो वो क्या होगी, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगी। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, यहां से जब लाइट गई सीधा जाने के बजाय ये क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा सा इस तरफ झुकी, तो ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन ये क्या हो गई, मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट क्या होगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और यहाँ से इंसिडेंट लाइट को इस साइड झुका देते हैं, यानी कि क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा और जो इंसिडेंट एंगल बनेगा उसको और चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हमने फिर क्या किया, वही नॉर्मल खींचने के बाद यहां से लाइट थोड़ी सी और इस साइड झुकेगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब क्या कंडीशन मानी हमने कि R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 डिग्री, यानी कि हम इसको किसी भी एंगल पे भेजें, हमको नहीं पता किस एंगल पे जाएगी, लेकिन ये क्या हो गई, टकराने के बाद जो ये इंसिडेंट लाइट है ना, इंसिडेंट रे थी जो हमारी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई, सरफेस के ऊपर घूम गई। कि वो कहां चली गई, यहाँ पे सरफेस पे, जो हमारा सरफेस है ना वो यहां से गई और टकराने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री पे, यानी कि 90 डिग्री का मतलब वो किस साइड जाएगी, ऐसे। तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, उसको हमने नाम दे दिया कि R अगर 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पे हम इंसिडेंट एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, C, एंगल ऑफ क्रिटिकल। ये हमारा क्रिटिकल एंगल का एक टॉपिक होता है जो हमको हर बार बताता है कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा ना, तो उस टाइम पे बोलेंगे कि हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होगा, I के बराबर। इंसिडेंट एंगल हमारा क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अगर हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो ये एंगल है ना, यहाँ पे हम इसको और यहाँ पे टकराते हैं लाइट को, अब क्या होगा, अब तो पहले तो क्या था, टकराई थी इस साइड मुड़ रही थी, अब क्या होगा कि यहाँ पे टकराई और ये इस साइड हो गई। अगर इससे थोड़ा सा यहाँ टकरा सकती है, ये तो यहाँ हमने थोड़ा सा दूर मान लिया समझाने के लिए, अगर थोड़ा सा भी इधर टकराएगी ना, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होगा, तो ये टकराने के बाद वही नॉर्मल। अब ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, लेकिन इंसिडेंट एंगल क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इस टाइम पे ये क्या हो जाएगी, टकराने के बाद नीचे मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा क्या समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है कि जब भी हमारा इंसिडेंट एंगल 9 C के बराबर है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90। या इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 है, उस टाइम पे इंसिडेंट एंगल हमारा क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। और उसके बाद अगर और एंगल हम बढ़ा देते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हैं इंसिडेंट एंगल को, तो उस टाइम पे हमारी ये लाइट टकरा के क्या होने लग जाएगी, वापस नीचे की तरफ आने लग जाएगी। इसीलिए इस टॉपिक का क्या नाम रखा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि टोटली लाइट टकरा के और कहां जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। जिसका यूज हम ज्यादातर किस में करते हैं, डायमंड के अंदर हम इसका यूज किया जाता है कि जब डायमंड की जो चमक होती है ना, वो किस पे निर्भर करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, कि जितना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उतना ही हमारा डायमंड के अंदर क्या आएगी, चमक आएगी। यहाँ पे हमारा इस टॉपिक का क्या होता है, दैट्स ऑल।